अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा, ये जो मैं ऑर्डर बना रही थी मेरा 2-3 हफ़्ते पहले का था, जिसको अभी मैं एडिट कर रही थी और मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया। अच्छा, इस ऑर्डर की डिटेल जो है ना मैं आगे जाके आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा ऑर्डर था। फ़िलहाल जो है यहाँ पे मैं केक सिकल्स बना रही थी, जो कि हार्ट शेप में थे, ओवल शेप में, जो नॉर्मल इनकी शेप होते हैं उसमें थे। अच्छा, इसको लगाने का डिफरेंट तरीके होते हैं चॉकलेट को लगाने के, हर बंदा अपने तरीके से लगाता है। मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा सही लगता है कि इसमें इस तरह से स्पून से या फिर ब्रश से की मदद से उसको पूरा स्प्रेड कर दो और फिर फ्रिज में रख दो। वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, मसला हो जाता है कि चॉकलेट नीचे से साफ़ करो, फिर उसको मतलब जो भर के उसको फ्लिप करते हैं ना, तो वो मुझे थोड़ा सा मतलब थका देने वाला लगता है, इसलिए मैं वो नहीं करती हूँ। मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है, तो मैं इस तरह से इनको मैंने कवर किया सारा और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। अच्छा, केक पॉप्स बनाने के लिए ना मैंने केक को पहले ही बना के गरम गरम केक को ही मैंने इस तरह से ब्लेंडर में डाल के पूरा इसको वो कर लिया था, बारीक बारीक इस तरह से कर लिया था। और फिर उसके बाद जब ये ठंडे हो गए थे तो इसके अंदर मैंने दोबारा दूसरी फिलिंग की। उससे ये होता है कि ये अंदर से क्रैक नहीं होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, दोबारा दोबारा हमें बनाना नहीं पड़ता है, ये मसला रहता है। और ये जो क्या होते हैं, ये जो केक्स जो होते हैं ना, ये मेरी बेटी के काम देखें अच्छा, ये जो केक मैंने बनाया हुआ था ना, ये मुझे ज़्यादा आसानी इस तरह से लगता है कि उसको गरम गरम ही मैं इसको वो कर देती हूँ। वो उसके अंदर डाल के, जो मेरा बटर क्रीम बनाने वाला है ना, चॉपर के अंदर अंदर डाल के उसको सही से मैं ब्लेंड कर देती हूँ। वो इतना बारीक हो जाता है, फिर उसको कवर करके रख देती हूँ। और क्योंकि वो गर्म होता है ना, वो जल्दी जल्दी उसको बहुत आसानी से वो बारीक हो जाता है। वरना मैं अलग अलग से उसको हाथ की मदद से उसको छोटे छोटे पीसेस में करना, उसको अलग अलग उस तरह से करना कि उसके अंदर कोई मतलब कोई मोटा वाला पीस ना आए। तो ये वाली झंझट से बंदा बच जाता है, इसका ये फ़ायदा रहता है। तो इसलिए मुझे ये आसानी लगती है इस तरह से। तो फिर मैं ये बना के केक उसी को ही मैं फटाफट थोड़ा सा मतलब 5 से 7 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे आने देती हूँ और उसके बाद मैं इसको कर ब्लेंड कर देती हूँ। अच्छा, ये मेरे हार्ट शेप के जो थे ये हो गए थे, और ये मेरे नॉर्मल वाले जो मतलब ओवल शेप के जो थे वो मैं कर रही थी। और ये देखें कितनी आसानी से और इतने प्यारे ये बन गए थे ना। मैंने इसको ना मेजर करके डाला था, मैंने कहा देखूं ज़रा, क्योंकि बाजू का तो ऐसा होता है ना कि केक की थोड़ा आसानी रहती है कि पता चलता है कि कितना वो है इसके अंदर डाला है केक। तो इसीलिए मैंने इसको मेजर करके डाला था। तो इसके अंदर तकरीबन 3 ओज़ के करीब जा रहा था, 3 साढ़े 3 ओज़ करीब इसके अंदर जा रहा था। और ये मेरा ऑर्डर था पूरा। इसके अंदर केक्स थे, केक्सिकल्स थे, केक पॉप्स थे। केक पॉप्स भी मतलब इस तरह से थे कि उसके ऊपर भी वाइट या ब्लैक वो लगानी थी, फॉन्डेंट काट के उसके फ्लावर्स लगाने थे। और ये मेरे उस दिन का पूरा, ये उस दिन का ऑर्डर्स थे जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये मेरे इसका ऑर्डर था इसी केक का। इसके साथ ब्लैक बो लगानी थी। बहुत प्यारा लग रहा था ये केक, माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था। उस तरह से मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाई कैमरे में, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके बाद इसका जो बाकी चीज़ें थी ना, वो भी क्योंकि ब्लैक और वाइट की थीम थी, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और इसके साथ ही उन्होंने डेजर्ट्स का भी ऑर्डर किया था, वो भी मैंने किए थे, चीज़ केक वगैरह बना कर, वो भी इसके साथ थे। ये हार्ट शेप के थे, ब्लैक और वाइट कलर में थे। केक पॉप्स थे, ब्लैक और वाइट कलर में थे। और फिर केक था, वाइट कलर में था, उसकी बो ब्लैक थी। और केक पॉप्स तो बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो इस तरह से था। अच्छा, ये जो ऑर्डर जाना था ना, ये मुझे डिलीवरी देनी थी इसकी चर्च में, तो वो भी मैं आगे जाके आपसे उसकी भी वीडियो शेयर करती हूँ। ये देखिए बहुत प्यारे लग रहे थे, वाइट वाले तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। एक मुझे केक पॉप्स बहुत अच्छे लग रहे थे, और ये वाइट कॉम्बिनेशन के साथ हार्ट शेप के जो थे ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, क्योंकि इसके अंदर मैंने स्प्रिंकल किया था, जो शुगर आती है स्प्रिंकल्स टाइप की, उसको मैंने स्प्रिंकल किया था, तो वो बहुत प्यारे लग रहे थे। ये सारी रेफरेंस पिक्चर्स आई थी मेरे पास, तो उसी को देखकर ही हम लोगों ने बनाया है। ये मेरा टोटल ऑर्डर था। और उसके बाद में हम लोग इसकी डिलीवरी के लिए गए हैं, और ये चर्च था जहाँ पे मुझे इसकी डिलीवरी करनी थी। उस दिन ही उससे 1 या 2 दिन पहले ना काफ़ी बर्फ़ पड़ी थी, तो हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई थी। और ये था इनके मतलब जो हॉल था ना, उसके अंदर का ये फ्रिज था, इतना बड़ा था, इतनी सारी चीज़ें आई हुई थी। और ये इनके वेन्यू की सेटिंग थी, और इतनी मतलब मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि बहुत सादा सी और बहुत अच्छी लग रही थी।
इस तरह से उन्होंने ब्लैक बो लगाई हुई थी वाइट चेयर्स के ऊपर, और ये सामने दूल्हा और दुल्हन के बैठने की जगह बनाई हुई थी। इस तरफ जो राइट हैंड साइड पे हैं ये पूरा एक फ्रेम बनाया हुआ था जो दुल्हन का बचपन से लेकर अभी तक शादी तक की जो पिक्चर्स थी ना उन्होंने इसके अंदर लगाई हुई थी। देखिए तक क्यूट सेटअप किया हुआ है। ये देखिए इस तरफ जो है ना वो मैंने दिखाया नहीं कि पिक्चर्स होती हैं, प्राइवेसी होती है, इसीलिए मैंने उसको दिखाया नहीं। ये थी इनकी फाइनल लुक। आप मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।